अरविंद केजरीवाल जी, आबकारी नीतियों में कि हम लोग इसलिए एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं कि हम चाहते हैं यहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पे शराब मिल रही है वो ना मिले। आज आप अस्पतालों में जाकर हाल देखो भाई साहब, लोगों के लीवर सड़े हुए हैं, लोगों को पीलिया हो रहा है, लोगों को टाइफाइड हो रहा है, लोगों को जॉइंटिस हो, लोगों को तरह तरह की पेट की बीमारियाँ हो रही है। आज आप चेहरा देखिएगा मनीष सिसोदिया जी का, चेहरे में शिकंद है, चेहरे में एक डर है। और आपको बताऊँ वो डर कौन सा वाला है, जो संजय राउत के चेहरे पे था। मगर दिल्ली में जो इन्होंने आबकारी नीति में बेड़ा गर्क करा है, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी मारे जा रहे हैं, उसमें हिंदू समुदाय के लोग भी मारे जाते हैं। क्योंकि जब किसी का लीवर खराब होता है तो लीवर को ये नहीं पता होता कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ। सबसे बुरी मौत होती है भाई साहब शराब वाले की। अरे रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाते हैं, भगवान ना करे कोई शराब के चक्कर में मारा जाता है तो। कुत्तों की तरह नहीं भोगते हम। और शेर की जो हुंकार होती है ना, वो तो अपनी हुंकार से बंदे को डरा देता है। तो हम लोग तो शेर को वोट देते हैं भाई साहब। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कल से आपको एक के साथ एक फ्री नहीं मिलेगी। शायद हम जैसे लोगों की बात अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। चैन से सोना है तो अभी भी जाग जाओ। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। दिल्ली में चल रहे कई दिनों से आबकारी नीति को हंगामे को लेकर अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। उसने कहा है कि हम अब पुरानी ही आबकारी नीति पर लौटेंगे, यह सोमवार से लागू होगा। लेकिन आखिर ऐसी वजह क्या है कि जब एक पर एक फ्री मिलने वाली नीति को वापस ले रहे हैं केजरीवाल सरकार। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक शर्मा। दीपक जी, वजह क्या लगती है? क्योंकि अब केजरीवाल के मंत्री हैं सिसोदिया ने कहा है कि अब पुरानी नीति पर लौटेंगे, आबकारी नीति पर। जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज ये मैंने सूचना देखी और सूचना देखने के बाद आप पहला चैनल हो जिसने मुझे बुलाया, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं गुजरात में उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। बहुत दुखद है, बहुत गलत हुआ है उनके साथ। देखिए, इंसान मारा जाता है जब, तो चाहे भगवान ना करे उसने शराब पी के उसकी डेथ हुई हो, चाहे दुर्घटना में हुई हो। बॉर्डर में जो फौजी मारे जाते हैं वो तो शहीद होते हैं, मगर देश के अंदर कोई नागरिक मारा जाता है तो वो समझ लीजिए कि हमें उस चीज़ के लिए संवेदना होनी चाहिए। शराब पीना गलत है, मगर किसी का बाप गया, किसी का भाई गया और किसी का पति गया और एक पारिवारिक सदस्य गया और बिन मौत मारा गया, ये बात बिल्कुल जायज़ है कि वहाँ अगर अवैध शराब बनाई गई, पकड़ी गई, तो उसके ऊपर चाहे वो गुजरात सरकार हो, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो हिंदुस्तान का, उसके लिए उसको सख्त कार्रवाई पड़नी पड़ेगी। उसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई मैटर नहीं है। बार बार झाड़ू को बीच में इन्वॉल्व मत करा करो। आप लोग ही पत्रकार महोदय झाड़ू को बीच में इन्वॉल्व कर करके ना, पता क्या कर रहे हो, आप उठा रहे हो उसको। आपको गोदी मीडिया का उपाधि दे रखी उसने। भाई साहब ये लाइन मत काटिएगा मेरी, आप, मैं भरा पड़ा हूँ। फिर आप लोग कहोगे दीपक भाई ऐसी बात करते हो तुम कैमरे के आगे। पता है क्यों भरा पड़ा हूँ? आप लोगों को गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट दे रखा है। आप वही मीडिया हो जो 2012 में इनके अनशन पे गई थी। आप वही मीडिया हो जिसने इसको रातों रात स्टार बनाया था। क्यों बताते हो कि क्या कांग्रेस के बाद दूसरा विकल्प झाड़ू है? क्यों बता रहे हो भाई साहब? लोग इनसे 2 राज्यों में भी परेशान है, ये क्यों नहीं दिखाते हो आप लोग? जाओ आप पंजाब में महिलाओं का इंटरव्यू लो ना भाई साहब, टाइम निकाल के जाओ। केशव भाई, खबर इंडिया का माइक लेके जाओ, उन महिलाओं का दुख दर्द समझो। जहाँ आज भी शराब नीति एक के साथ एक फ्री, या वहाँ पर जो है दारू सस्ती कर दी गई है। ये कह रहे थे दारू मुक्त कर दूंगा, मगर वहाँ दारू युक्त कर दिया है। ये कह रहे थे नशे की लत जो है वहाँ से मैं ख़त्म कर दूंगा, मगर आज जाके देखो वहाँ पर नशा तो छोड़ो, वहाँ वीआईपी कल्चर ख़त्म करते में ये एक वीआईपी को ख़त्म कर बैठे हैं। अब आ जाओ आप गुजरात की बात करने। मुद्दा नहीं भटकाना है जी, क्योंकि मुद्दा भटकाने वाली गैंग भी है आजकल। अब आप आ जाओ दिल्ली की शराब नीति में। दिल्ली की शराब नीति में भाई साहब ये कह रहे हैं गुजरात में बहुत गलत हुआ है। जितने भी लोग मारे गए, मेरी संवेदनाएं हैं। बिहार में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। उठाओ उनको जेल में डालो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। उस एरिया में बुलडोजर चला दो, उसकी प्रॉपर्टी सील कर दो, बैन लगा दो उसकी प्रॉपर्टी में पूरा। मगर एक बात बताइए, जब आप एक के साथ एक फ्री दे रहे थे तब तो आप ये कह रहे थे पत्रकार महोदय अरविंद केजरीवाल जी, आबकारी नीतियों में कि हम लोग इसलिए एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं कि हम चाहते हैं यहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पे शराब मिल रही है वो ना मिले। ये कह रहे थे ना, मैंने नहीं बोला। ये कह रहे थे कि एक के साथ एक शराब फ्री मिलेगी तो यहाँ पर जो अवैध रूप से शराब बन रही है वो नहीं बनेगी। गुजरात में जो लोग मारे जाते हैं कच्ची शराब से और वो क्या कहते हैं जहरीली शराब से, बिहार में जो मारे जाते हैं वो नहीं मारे जाएंगे। तो इसकी जवाबदारी अब कौन लेगा कि 1 तारीख के बाद जो एक बोतल ही मिलेगी खाली,
या दारू जो है वो थोड़ी महंगी हो जाएगी। देखिए बुरा उनको लगेगा जो दारू पीते हैं, मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई साहब? आप पीते हो, बताइए ना पत्रकार महोदय, आप पीते हो? मना करो ना, आप डर क्यों रहे हो? जब 10 जनपद से आए हो, आप सीधा केजरीवाल जी का बयान लेकर आए हो क्या? आप बताइए ना भाई साहब, सीधी सी बात है। अगर ये कह रहे हैं कि अब दारू आपको सस्ती नहीं मिलेगी और यहाँ पर अगर जहरीली शराब पी ली किसी ने, के भैया, क्योंकि उसको तो आदत 2 बोतल की हो गई है, जिसको पहले 1 की आदत थी उसको तो आपने 2 की लगाई। अब जब उसको 2 की आदत हो गई है तो 1 गायब हो जाएगी। अब उसको टूटन होगी, क्योंकि उसको तो आपने आदत डाल दी टूटन की। टूटन समझते हो? मैं एक समाज सेवी हूँ। जब किसी को दारू नहीं मिलती ना भाई साहब 8 बजे के बाद, तो उसके शरीर में खुजली मचती है, एक तड़पन सी मचती है। वो ना जहाँ तहाँ देखता है कि आसपास में कहीं ठेका हो। और केजरीवाल जी ने कहा कि आम जनता को किस चीज़ की तड़प है, किस चीज़ की तलब है? दारू की नीतियों के मैं खिलाफ हूँ भाई साहब। दारू में तो बैन होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए, चाहे दिल्ली में हो, चाहे दिल्ली के बाहर हो, और चाहे बीजेपी शासित राज्य में हो। मगर साथ के साथ जो एक के साथ एक दारू फ्री मिल रही थी, जब उस व्यक्ति को एक के साथ एक दारू फ्री नहीं मिलेगी तो दूसरी बोतल के लिए वो क्या करेगा? अगर वो अपराधी बन गया तो उसकी जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल लेगा? नहीं लेगा। आपने पहले उसको तड़पी बनाया है, तड़पी, तलब समझते हो? तलब, नशेड़ी बना दिया उसको। अरे दारू पीने वाला नशेड़ी नहीं होता महाराज। दारू के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मगर जब वही दारू हमारे आर्मी वाले पीते हैं तो वो दवाई के तौर पे लेते हैं, वो पढ़े लिखे हैं ना। ये क्या करते हैं लोग? दारू पी के पहले 1 बोतल जाते थे तो लुगाइयाँ परेशान थी, कह रहे भैया फिर आ गया पी के, तेरे को मैंने मना करी थी मत पिया कर। क्या कहते थे दारू पीने के बाद? कल से नहीं पीऊँगा, ऐसी बोलते हैं ना। अब जब उन्होंने 2 पी तो एक तो दूसरे के दरवाजे बजाते हैं जाके, वो लोग भंड हो जाते हैं पी के। और कई बार वो पीते पीते में जाकर उसी केजरीवाल के नाले में गिरते हैं और घर वाले पहचानने से मना कर देते, बोलते हैं महाराज ये कौन आ गया? क्योंकि उसने एक के साथ एक फ्री पी ली, ओवरडोज हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये सही थे तो इन्होंने 1-1.5 साल तक दिल्ली वालों को दारू क्यों पिलाई? आज आप अस्पतालों में जाकर हाल देखो भाई साहब, लोगों के लीवर सड़े हुए हैं, लोगों को पीलिया हो रहा है, लोगों को टाइफाइड हो रहा है, लोगों को जॉइंटिस हो, लोगों को तरह तरह की पेट की बीमारियां हो रही है। एक तरफ तो ये कहते हैं हमारे वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं। अरे भाई साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री ने पता आपको क्या करा? ये दिखाने के लिए कि ये पानी साफ है, पता नहीं कहीं का पानी पी लिया उन्होंने, किसी नदी वदी का, नहर वहर का, मैंने सुना है। अरे मीडिया वाले आप लोग भाई साहब, आप लोग तो रातों रात केजरीवाल को स्टार बना दिया आपने। ये लाइन मत काटना, तुम्हारे को कसम होगी गुरु की, क्योंकि केजरीवाल गुरु का सगा नहीं है। केशव भाई आपको गुरु का सगा बनना पड़ेगा, नहीं तो इसी धरती में आप भोग के जाओगे। ये गुरु का नहीं है। गुरु बोले तो अन्ना हजारे जी, आदरणीय अन्ना हजारे जी, वो अमर है, बंदा बढ़िया है। जैसे ही उन्होंने क्या देखा, अरे पत्रकार आ गए, माइक वाइक आ गया, ओए होए, सरदार जी ने कहा कि भाई साहब पानी पीऊं? बोले हाँ पियो। उन्होंने पी के दिखाया। पीछे से उसने मना भी करा, सर मत पियो प्रदूषित लग रहा है, मत पियो प्रदूषित लग रहा है, पूरी चलाना ये खबर। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने पिया तो उन्होंने दिखाया, देखो जी ये पानी कितना साफ है, मज़ा आ गया तो अनु? बोले हाँ मैं पानी पी लेता जी, देखो 3 महीने के अंदर मैं सफाई कर देती। ये कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं। ये कहते थे कि जो लोग अपोलो में इलाज कराने जाते हैं, जो लोग फोर्टिस में जाते हैं, जो लोग बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराने जाते हैं, वो सरकारी में आते हैं। आपको मालूम है भगवंत मान जी कहाँ एडमिट हुए थे? कहाँ हुए थे भाई साहब? दिल्ली में आके कौन से हॉस्पिटल में हुए थे? अपोलो में। तो आपकी विश्व की स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ चली गई उस टाइम पे? क्या वो इंतजार कर रही थी कि भगवंत मान जी आएंगे कि नहीं आएंगे? पब्लिक को खाली ये गुमराह करते हैं। और पब्लिक का ना इन्होंने टू समझते हो, टू पब्लिक का इन्होंने टू बनाया हुआ है। आप लोग परेशान हो गए भाई साहब एडिटिंग कर करके, इन्होंने पब्लिक को टू बनाया हुआ है। दिल्ली की पब्लिक भाई साहब इतनी जेन्युइन पब्लिक थी इसलिए बोल रहा हूँ कि होती तो उत्तर प्रदेश वालों की तरह मैं भी बोलता कि बढ़िया है। भाई साहब दिल्ली की पब्लिक ने इनको वोट दे के पत्थर खा रहे, खाओ पत्थर। अब ये क्या होगा? जो तड़पी लोग घरों में, विवाद बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे। केजरीवाल केजरीवाल तूने ये क्या करा? तूने एक के साथ एक दारू फ्री थी वो बंद कर दी। आप बताऊं आपको। और दूसरा क्या कह रहे हैं? ठेके वालों को डरा रहे हैं केंद्र सरकार वाले। कभी सुना है ठेके वाले किसी डरते हो? सुना है भाई साहब?
ठेके वाले धाकड़ होते हैं भाई साहब, ठेके वाले धाकड़ होते हैं। जो ठेका लेके बैठा है ना भाई साहब, वाइट पैसों का ठेका होता है, वो धाकड़ होते हैं और कतई जहर होते हैं। वो उद्योगपति होते हैं भाई साहब। देखिए सिसोदिया को किस बात का डर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सीबीआई और जांच एजेंसियों को पीछे लगाया जा रहा है, अधिकारियों को, आबकारी विभाग के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। भाई साहब देखिए, सीधी सी बात है, ये कोर्ट संविधान करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत हम भी करते हैं और करेंगे, और अपनी सास पुस्तों को भी कहेंगे कि करिए। संविधान सबसे पहले है देश में। एक तरफ इन्होंने लगाई होती है बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो, एक तरफ लगाई होती है शहीद भगत सिंह जी की फ़ोटो। लगाते हैं ना, तो क्या इनको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे विश्वास नहीं है? अगर है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाइए। अगर आपके साथ कोई गैर संवैधानिक कार्य हो रहा है, अगर आपके ऊपर कोई क्या कहते हैं गलत जांच एजेंसी बिठाई गई है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो, मैं कह रहा हूँ कोई सी भी जांच एजेंसी हो भाई साहब, भारत सरकार के दायरे में आती है। क्योंकि ये कहते हैं कि वो भारत सरकार चला रही है, उसको मानते हैं ना, ये भारत सरकार चला रही है। जब दिल्ली में बिजली पानी आप फ्री दे रहे हो तो दारू भी तो आप दे रहे हो। आज आपने मान लिया। कुछ लोगों को इन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि ये जो स्कीम चल रही है ये भी मोदी जी से जुड़ी हुई है। कहाँ जुड़ी हुई है भाई साहब? अगर मोदी जी से जुड़ी होती पत्रकार महोदय, तो पाला तो इन्होंने खुद ही फेंक दिया, गोटियाँ इन्होंने खुद फेंक दिया आज ये दिखाकर कि ये दारू हमने फ्री करी थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो आबकारी नीति होती है इसमें जो है ना भारत सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें प्राइवेट कंपनियों को लेना देना होता है। अरे भाई, लोग गुमराह भी हो गए। आपके ही कैमरे के माध्यम से लोग देखते हैं। अगर ऐसा कुछ था तो आज मनीष सिसोदिया जी आकर ये इंटरव्यू क्यों खेल रहे हैं? अब दिल्ली में भी खेला हो गया है, कोनो फिरकी ले रहा है क्या इनकी? आज इन्होंने खुद आके बता दिया कि भैया जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा कोई है नहीं। बहुत चली थी वो पिक्चर, बहुत चला था वो डायलॉग। ईमानदार लोग होते हैं भाई साहब, वो भी रात को हमारी रक्षा करते हैं। इन्होंने बता दिया कि कोई चाचा नहीं है, कोई भतीजा नहीं है, एक ही चाचा है, एक ही भतीजा है, और वो भतीजा ही चला रहा है सारा कुछ। भतीजा कौन है मालूम? अरविंद केजरीवाल। मगर ये जानबूझकर केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे थे। प्राइवेटाइजेशन भी ठीकरा फोड़ रहे थे। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो दारू को बेचता है विक्रेता के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे थे कि उनको बच रहा होगा तो वो डबल दे रहे हैं। अगर उनको बच रहा था वो डबल दे रहे हैं तो आपको रात को किसका फोन आया? मैं बताऊं किसका फोन आया? हम जैसे युवाओं ने रात दिन ये अभियान चलाया। हम लोगों की आदत नहीं है राहुल गांधी जी की तरह कि आए मेरा राहुल उठा लिया ईडी ने, आए मेरा राहुल उठा लिया ईडी ने। हम लोग कैमरे के आगे आके, जैसे आप यहाँ के सीएम बने हो ना भाई साहब, वैसे हमने वीडियो बना बना के आप जैसे राष्ट्रवाद वाले चैनलों के माध्यम से, जो गुरु के सगे हैं, ये लाइन मत काटना भाई साहब, बार बार बोल रहा हूँ, जो गुरु के सगे हैं, आप लोग गुरु के सगे हो भाई साहब। मैं जानता हूँ आपको अच्छे से, और मैं बहुत पत्रकारों को जानता हूँ। 99.9% गुरु के सगे हैं। 1-8% जैसे अरविंद केजरीवाल जैसे बंदे भी जी रहे हैं इस दुनिया में, जो आज नहीं पूछते हैं। तो ये लाइन भी दिखाइएगा कि आबकारी नीतियों को यही चलाते हैं। और हो सकता है ये चुनावी ट्रेंड हो, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। क्या पता इलेक्शन के आसपास पत्रकार महोदय आप दोबारा खबर चला देना, फिर फ्री कर देंगे। मगर दिल्ली को इन्होंने भंड तो कर दिया भाई साहब। 1-1.5 साल बहुत होते हैं लोगों को डबल दारू पिलाने में। अरे यार एक बात बताओ, आप दूध की थैली डबल कर देते, रिफाइंड डबल कर देते, जेंट्स को भी फ्री बस डबल कर देते, जेंट्स को भी फ्री जाने देते। अरे महिलाओं से ज़्यादा हमारे देश में जेंट्स जाते हैं रोजगार के लिए, मगर इन्होंने क्या करा? इन्होंने महिलाओं को दिया। अच्छी बात है, महिलाओं को आगे करो तो जेंट्स को भी कर देते। मगर बोला इन्होंने नहीं भाई साहब, हमने तो कट्टर बनाना है। बोले कट्टर हिंदुत्ववादी तो बना नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे विशेष समुदाय के वोट है वो चले जाएंगे। परसों गुजरात तोरे में इतना बड़ा टीका लगा गया है भाई साहब, रुद्राक्ष की माला पहन के। अरे कतई जहर हिंदू बन रहे। ओ हो हिंदू तू जाग गया। अब मैं बताऊँ क्यों? गुजरात का इलेक्शन आ गया है। गुजरात के इलेक्शन में सोमनाथ मंदिर खेल रहे हैं। अब ये वो लोग हैं, पहले गुरुद्वारा खेलते हैं, फिर मस्जिद खेलते हैं, अब मंदिर खेल रहे हैं। ये क्यों खेल रहे हैं भाई साहब ऐसे? इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। ये रोज जो है ना खुद जाति की, धर्म की राजनीति करते हैं। ये अपनी राजनीति में रोटियां सेकते हैं। अब आपको एक बात और बताऊं मैं आपको, सत्येंद्र जैन जी कहाँ हैं अभी? सत्येंद्र जैन जी कहाँ हैं? उनके ऊपर भी गाज गिरी हुई है ना। आज आप चेहरा देखिएगा मनीष सिसोदिया जी का, चेहरे में शिकंद है, एक चेहरे में एक डर है। और आपको बताऊं वो डर कौन सा वाला है? जो संजय राउत के चेहरे पे था। संजय राउत का बयान देखा था आपने, जब उन्होंने कहा था आपके एकनाथ शिंदे जी को कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आप जैसे कैमरामैन को कह रहे, देख के कैमरामैन साहब आपसे कह रहा हूँ मैं, आप जैसे कैमरामैन को देख के कह रहे हैं कि आप ये मत समझना मैं डरा हुआ हूँ। आज चेहरे में रौनक नहीं थी मनीष सिसोदिया जी के, क्योंकि उनको पता है हमारी आबकारी नीति हमारे ऊपर भारी पड़ गई है। कोनो फिरकी ले रहा भाई साहब इनकी। और अगर ये सही है
तो ये ईडी से क्यों डर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जाइए ना भाई साहब, खुद ही वकील है इनकी पार्टी में तो कहीं। और वो जो संजय सिंह जी सस्ती टीआरपी के लिए रोज आके स्टंट कर रहे हैं, अरे वाह भाई साहब, मैंने कतई बंदे जहर भाई साहब। संजय सिंह जी A1, क्या एक्टिंग करते हो आप। कभी तो आप महात्मा गांधी जी के बाहर बैठ जाते हो। अरे महात्मा गांधी जी के बाहर बैठ जाते हो, महात्मा गांधी भी अपने गुरु का सगा था संजय सिंह जी, तब आपके मुंह में फेविक्विक लग जाती है। संजय सिंह जी वाली बयान मत काटना भाई साहब। संजय सिंह जी सस्ता स्टंट, सस्ती टीआरपी कर रहे हैं, वो लीना की तरह। वो भाई साहब जब देखते हैं वो जाके वो महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे बैठ जाते हैं, मच्छरदानी लगा के। अरे मच्छरदानी लगाने के साथ साथ भाई साहब उन्होंने ओडोमॉस भी ली। ओडोमॉस के साथ में उल्टे हाथ में कच्छा साहब भी चला रखी थी। इतना डर तो उनको मच्छर से लग रहा है। मैं बताऊं क्यों। अभी कुछ दिन बाद इनका ऐड आने वाला है कि 10 दिन जिसमें करोड़ों रुपए लगा देंगे, दवाई नहीं देंगे किसी को। 10 दिन 10 सप्ताह ठीक 10 बजे, और एक ऐसे वो गमला सा लेते हैं ये लोग और कहते हैं पानी उड़ेलते रहो, कूलर साफ करते रहो, और बोले दवाई तो बोले वो MCD वाले देंगे, और आप बोले हम तो प्रचार करेंगे। एक इतनी बड़ी फोटो लगाएंगे मच्छर के साथ, डेंगू के। मच्छर भी शर्मा जाता है, कहता है महाराज नई प्रजाति आ गई दुनिया में, डेंगू का मच्छर बोल रहा हूँ भाई साहब, समझते हो। अभी ऐड आने वाला है, एडवांस बता रहा हूँ। ये क्या करेंगे, मेरा क्या बिगाड़ेंगे भाई साहब। सच बोल रहा हूँ, जैसे ये सच बोलते थे। इनकी तरह ढोंगी नहीं हूँ, इनकी तरह विश्वासघात करने वाला नहीं हूँ मैं। एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक सच्चा सनातनी हूँ, एक सच्चा राजनीतिक विशेषज्ञ हूँ। और ये धर्म की राजनीति करते हैं, हम भी करते हैं। हम तो आज भी कहते हैं, कल भी कहते हैं कि हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। हम 140 करोड़ लोगों को एक लेके चलना चाहते हैं। काशी काबा एक है राम रहीम। इनको मर्चे लग जाती है। ये क्या कहते हैं, खाली काशी 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 दिखाओ। क्यों दिखाएं भाई साहब, हम तो सब बोलेंगे। क्योंकि देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में 130 करोड़ लोगों में 90 से 100 करोड़ लोगों का योगदान रहा है। उसमें छटनी होती है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने भी योगी को वोट दिया है। मगर दिल्ली में जो इन्होंने आबकारी नीति में बेड़ा गर्क करा है, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी मारे जा रहे हैं, उसमें हिंदू समुदाय के लोग भी मारे जाते हैं। क्योंकि जब किसी का लीवर खराब होता है तो लीवर को ये नहीं पता होता कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ कि ईसाई हूँ। जब किसी का बाप जाता है ना भाई साहब, इस सर जिसके ऊपर से बाप का साया जाता है, और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है केशव भाई, जब वो शराब पीने के बाद मरता है। सबसे बुरी मौत होती है भाई साहब शराब वाले की। अरे रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाते हैं, भगवान ना करे कोई शराब के चक्कर में मारा जाता है तो। एक नॉर्मल डेथ अलग होती है, एक एक्सीडेंट। सिसोदिया को जेल जाने का डर है भाई साहब, बिल्कुल डर है, कतई जहर डर है भाई साहब। बुरा मत मानिए। आप काहे परेशान हो रहे हैं? आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना पत्रकार महोदय, आपको तो कोई दिक्कत नहीं, बताइए ना। हो सकती है। और अगर गलत हो रहा है, अगर ईडी CBI रॉ जितने भी AT में हैं, अगर ये गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में तो आपके सारे जज जानकार है भाई साहब, आप जाइए ना। आप क्यों नहीं जाते हैं? आप वहाँ पर याचिका लगाइए। मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप लोग खाली बीजेपी का क्यों विरोध करते हैं? आप तो आए थे कांग्रेस का विरोध करते करते में, तो कांग्रेस की सरकार भले चले गई मगर कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं करते? मैं बताऊँ, कौन फिरकी ले रहा है भाई साहब। मुझे तो लग रहा है इन दोनों में भी आपस में, समझ जाओ, पहले था 36 का आंकड़ा, इन्होंने दोनों ने मिलके सोचा यार अगर हम दोनों मिलके एक हो जाए। कांग्रेस कहती है मैंने तो आना नहीं है, तो क्यों ना मैं लोगों को थोड़ा भड़का ही दूं। आप लोग भी जरा TRP मत दिया करो इनको। ये कोई उभरते हुए नहीं है कि क्या बीजेपी को, कुछ पत्रकार डाल रहे हैं भाई साहब, लेफ्ट विंग वाले, वही JNU वाले, ये लाइन भी डाल देना। क्या अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए दिल्ली में और भारत में झाड़ू भर रही है? क्या कांग्रेस की जगह अब झाड़ू लेगी? आपको क्या पता, आप ज्योतिष हो, यूक्रेन युद्ध के बारे में बता दो पत्रकार महोदय। अरे मैं आज एक खबर देख रहा, मैं जानता हूँ उस पत्रकार को, नाम नहीं लूँगा भाई साहब। हम लोग सनातनी लोग हैं, हम लोग किसी की ना मुंह पे बेइज्जती नहीं करते। आप लोगों की आदत है, क्योंकि शेर जो है ना, शेर कभी भी जो है शिकार करता है, शेर सिर्फ अपनी हुंकार बना के ही ना, अपनी हुंकार से ही क्या करता है मालूम है, अपने शिकार को प्रस्त कर देता है। कुत्तों की तरह नहीं भौंकते हम। और शेर की जो हुंकार होती है ना, वो तो अपनी हुंकार से बंदे को डरा देता है। तो हम लोग तो शेर को वोट देते हैं भाई साहब। आप लोग ये बिजली पानी और ये अपना क्या कहते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, रेवड़ियाँ जो बट रही है। और ये जो रेवड़ी के लिए बता रहे हैं ना भाई साहब, ये जो कोविड का इंजेक्शन है ना, ये रेवड़ी नहीं है, ये कोविड का इंजेक्शन स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। ये स्वास्थ्य सुविधाएं अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे दिल्ली की और फ्री में दे रही है तो हमें खुशी है, मगर वो फ्री की रेवड़ी नहीं है, क्योंकि उसके टैक्स से, पैसों से ही उसको वो कोविड एक्शन लग रहा है। और कुछ लोग बुरा मान जाएंगे जो बताते थे मोदी वैक्सीन है, इसमें ये मिला दिया वो मिला दिया। अब तो बूस्टर भी लगना शुरू हो गया और बच्चों को भी लगनी शुरू हो जाएगी। भाई साहब खूब लगवाओ वैक्सीन, वैक्सीन जरूर लगवाओ। ये कोई मोदी वैक्सीन नहीं है, कोई बीजेपी वैक्सीन नहीं है, ये हमारे देश को बचाएंगे। और आज हम लोग जो चौड़े होकर घूम रहे बिना मास्क के, ये भी भारत सरकार की देन है। मैं नहीं कहता मोदी जी की देन है। आप अगर मोदी जी भारत सरकार चला रहे हैं
तो कोनो फिरकी ले रहा है फिर इनकी। जय श्री राम, जय हिंद। एक बात और बोलूँगा भाई साहब, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कल से आपको एक के साथ एक फ्री नहीं मिलेगी। शायद हम जैसे लोगों की बात अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। चैन से सोना है तो अभी भी जाग जाओ।